So this is how it is. Got it? So this will go on for around 1 week. Around 1 week, we'll try to do the firing, and the temperature will be very somewhere close to 1100 degree, 1200 degree. Hello, my dear students. Welcome to this amazing video on my YouTube channel. So in this video, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से एक जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह किया जाता है, स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल वीडियो में आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा. सो वेट टिल द एंड ऑफ द लेक्चर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है. अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ थियरी के पार्ट, बस 30 सेकंड्स में आपको थियरी समझा दूंगा. देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक यूजुअली हम 3 मेथड होते हैं, मतलब दिस आर द इनिशियल 3 स्टेजेस. फर्स्ट आपको डिगिंग एंड क्लीनिंग करना. जैसे इस तरह से सॉइल आपने ला के रखा, तो फर्स्ट इसको थोड़ा हम डिगिंग करेंगे. अगर इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स कुछ है तो उसका हम क्लीनिंग करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका वेदरिंग एंड ब्लेंडिंग. तो वेदरिंग एंड ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो आपने मिट्टी लाया डायरेक्टली तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे. मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखा दूंगा. हम इसमें थोड़ा पानी को ऐड करेंगे सो दैट इट गेट्स सम प्लास्टिसिटी इन दैट. फिर हम इसको इस तरह से रोटेशन करेंगे, मतलब आपने मिट्टी को रखा, फिर इसको थोड़े दिन के बाद जो नीचे वाला जो मिट्टी उसको ऊपर करना पड़ेगा सो दैट इफ देयर इज एनी ऑर्गेनिक मैटर इट विल बी रिमूव. एंड फिर इसको हम टेम्परिंग करेंगे. टेम्परिंग मतलब सही से इसको हम नीडिंग करेंगे ताकि इसमें जो हमें प्लास्टिसिटी चाहिए दैट विल कम. एंड आफ्टर दैट हम इसको यूज करेंगे अपने मशीन्स में सो दैट वी गेट अ प्रॉपर ब्रिक. इतना क्लियर है? तो फर्स्ट इज डिगिंग एंड क्लीनिंग होगा, फिर वेदरिंग एंड ब्लेंडिंग होगा, फिर होगा आपका टेम्परिंग. अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. या तो देखो, तो इस तरह से हमने सॉइल को यहाँ पे स्टोर किया है. इस जो सॉइल हमने लाया है इट शुड हैव गुड क्ले कंटेंट इन दैट. ओके फाइन. अब जो सॉइल हमने लाया उसमें ज्यादा कुछ वेस्ट ऐसा प्लास्टिक का हो गया, ऐसा कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐसा कुछ है नहीं. इट्स अ गुड सॉइल, बट दिस सॉइल डायरेक्टली कैन नॉट बी यूज. जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे. अब इसमें हम इतना थोड़ा पानी डाल के रखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक सो दैट इट विल हैव इनफ प्लास्टिसिटी इन दैट. जैसे इस तरह से जो मिट्टी आपको दिख रहा है ना, इस तरह से मिट्टी आपको चाहिए. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सॉइल दैट वी रिक्वायर. तो यहाँ पे देखो हमने पानी डाल के रखा है. फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से रोटेशन करेंगे. जो मिट्टी आपका नीचे है ना उसको ऊपर लाएंगे ताकि इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, और उसमें अगर कोई वेस्ट होगा ऑर्गेनिक मैटर होगा इट विल बी एक्सपोज एंड इट इज क्लीन. तो इस तरह से हमें प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. तो इस तरह से हम 1 हफ्ते तक हम इसमें पानी डाल के रखेंगे एंड लेटर वी कैन यूज इट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्ले. ठीक है? तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में हम इसको मैनुअली कर रहे थे, पर टुडे वी हैव एक्सकवेटर, सो इससे काम भी ज्यादा होगा, आउटपुट भी ज्यादा रहेगा. ठीक है फाइन. मैं आपको अभी नेक्स्ट इसका एक पेस्ट बना के दिखा दूंगा. आई विल शो यू दैट. तो यहाँ पे देखो, ये जो मिट्टी है दिस इज द राइट सॉइल व्हाट वी वांट. इसमें पानी डालने के बाद देखो अभी इसमें इतना प्लास्टिसिटी आया है दैट कैन यू कैन सी इट नो. मैं इजीली हैज अ बॉल इसको रोटेट कर सकता हूँ. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिसिटी व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर आपको याद है, जो आपने कॉलेज के टाइम में जियोटेक्निकल लैब में प्लास्टिसिटी लिमिट का एक आपने टेस्ट किया था. आपने सॉइल में थोड़ा पानी डाला, फिर इस तरह से आपने उसको गोल किया एज 3 mm थ्रेड से टू अंडरस्टैंड उसमें पानी का कंटेंट किस तरह से. तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस. ठीक है. अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग में. अब पुराने ज़माने में क्या हो रहा था कि हम सॉइल को डायरेक्टली लेके आएंगे और पग मिल में डालेंगे. तो इससे क्या हो रहा था, ज़्यादा मैन पावर आपको ज़रूरत था. तो नाउ वी हैव फाउंड अ मेथड. हमने इस तरह से जो ट्रक है, ट्रक का जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना उसको हमने इस तरह से रखा है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने सॉइल को स्टोर करेंगे. इस तरह से वी हैव स्टोर्ड अ सॉइल. और नीचे हमारा एक कन्वेयर बेल्ट है, और इस ट्रक का है ना वहाँ पे हमने होल बना दिया ताकि जितने भी सॉइल होगा ना इधर से नीचे गिरेगा एंड विद द हेल्प ऑफ द कन्वेयर बेल्ट वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी आई रिक्वायर ओनली 1 मैन पावर. जितने भी सॉइल हमने स्टोर करके रखा है तो यहाँ से एक एक करके वो नीचे, यहाँ पे एक ओपन स्पेस है, यहाँ से नीचे गिरेगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, एंड कन्वेयर बेल्ट से क्या होगा, आगे चला जाएगा. ओके, यू कैन सी नो. तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट so that it will convey whatever stuff you are supposed to convey. पर यहाँ पे वो सॉइल को कन्वे कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे चला जाएगा. तो दिस इज अ फर्स्ट मशीन व्हाट वी हैव. सो इट्स अ कन्वेयर बेल्ट. फिर यहाँ से डायरेक्टली इसमें अभी देखो सारे इट्स अ गुड सॉइल, इसमें कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं है. अगर पत्थर होते इसमें आगे वाले प्रोसीजर में इसको हम क्रश करेंगे. ठीक है. या अब नेक्स्ट ये डायरेक्टली जाएगा पग मिल के अंदर.
सो अगर कॉलेज के टाइम में आपने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा होगा, यू माइट हैव हर्ड ऑफ अ टर्म कॉल्ड एज पग मिल। तो सेम थिंग यू कैन सी इट हियर। सो दिस इज अ पग मिल व्हाट वी हैव। इसके अंदर वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर कोई पत्थर होंगे, ओके, इफ यू हैव सम बिग सॉइल एंड बिग स्टोन्स, तो इसको क्या करेगा, क्रश करेगा। इस तरह से सही से मिक्सिंग भी करेगा और क्रश भी करेगा। क्रश करने के बाद देखो इस छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होंगे आपके सॉइल। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में और क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा थोड़ा कंप्रेशन भी आएगा इस प्रोसेस में। एंड इफ देर इज एनी बिग और भी छोटे छोटे स्टोन के अगर पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे क्रश होंगे। इस वाले मशीन में वो क्रश होंगे, इस वाले मशीन में वो क्रश होंगे। क्रश होके यहाँ पे और भी थोड़ा स्मूथ फिनिशिंग आपको मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको और भी अच्छे से फिनिशिंग मिल जाएगा। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट चला जाएगा, नेक्स्ट इज अ कंप्रेसर में। ठीक है, तो इस मशीन में क्या होगा, यहाँ पे थ्रू एयर कंप्रेसर इतना हम कंप्रेस करेंगे कि जितने भी छोटे 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 टुकड़े थे, इट विल बिकम अ वन सिंगल यूनिट, और इस तरह से एक बड़ा केक जैसा बन जाएगा। आई शो यू दैट नाउ। दिस इज द लास्ट वन। तो आप यहाँ पे देखो जितने भी हमने छोटे छोटे पीसेस किया ना, इस यहाँ पे कंप्रेसर है, तो इस कंप्रेसर इतना कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से कंप्रेस होके यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा आपका जो अभी देखो, इट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ केक। तो इस तरह से पूरा आपका ब्रिक ही है, अभी तक ब्रिक बना नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट ब्रिक केक और यू कैन से अ स्लैब। फिर इसको जो भी साइज आपको चाहिए उस साइज में हमने अरेंजमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इतना पीस होने के बाद इस यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के नेक्स्ट जाएगा ब्रिक बनाने में। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक मशीन। तो ऑटोमेटिक एक लेंथ आने पे वो अपने आप कट हो जाएगा। अब वो चला गया यहाँ पे, यहाँ से हम इसको कंप्रेस करेंगे। एंड फ्रॉम दी व्हाट विल हैपन, यू कैन सी प्रॉपर शेप ऑफ ब्रिक हैज कम। अभी देखो जो हमारा ब्रिक का साइज होता है, यूजुअली व्हाट वी यूज इज 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच का ब्रिक। दैट इज 230 बाई, हियर वी यूज 230। और जैसे आपने कॉलेज में पढ़ा है, इट इज 200 बाई 190 बाई 90 बाई 90। अगर आप उसमें मोटर ऐड करोगे, इट बिकम्स 200 बाई 200 बाई 200। ओके, बट हियर व्हाट वी फॉलो इज 9 इंच बाई 4 इंच 4.5 इंच बाई 3 इंच। सो अगेन डिपेंड्स, देर आर ब्रिक्स, थोड़े जगह पे आपको 200 mm का 200 mm 8 इंच का भी ब्रिक मिल जाता है। पर स्टैंडर्ड साइज व्हाट वी यूज इज 9 इंच, बट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से देयर विल बी सरिया, इसमें सरिया रहेंगे। ये जो सरिया का जो विड्थ है, जितना भी ब्रिक का आपका विड्थ है, ये जो विड्थ है, इसके हिसाब से सरिया को हम अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे इन चीज़ों को। एंड फिर यहाँ पे जब आप कंप्रेस करोगे, व्हेन यू पुश इट, तो इस तरह से जो भी आपका ब्रिक का जो इतना बड़ा केक था ना, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। अब ये जो डिस्टेंस आपको कितना रखना है, फॉर एग्जांपल ब्रिक का साइज है आपका दिस इज 9 इंच एंड योर हाइट इज 4.5 इंच, और ये आपका विड्थ 3 इंच है। तो ये हम 3 इंच 3 इंचेस 3 इंचेस 3 इंचेस इस तरह से 3 इंचेस पे लगाएंगे। डिपेंड्स, जो भी साइज आपको लाना है वी कैन ब्रिंग इट। अगर साइज और भी बढ़ाना है, जो गैप है ना, इस तरह से हमने अरेंज कर इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी डन। और यहाँ पे जो गाड़ी है, दिस ट्रॉली हमने इतना ऑयल लगा के रखा है, सो दैट व्हाट विल हैपन, देयर इज अ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ योर ब्रिक। अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे ना, आपका ब्रिक का मूवमेंट नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आप वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते। दैट इज वाई लॉट ऑफ ऑयल हैज बीन डन। सो सिमिलरली जब आप स्लैब को कास्टिंग करोगे, ऑयल लगाते हैं ना शटरिंग बोर्ड के ऊपर, फॉर अ वेरी सेम रीजन। नहीं तो क्या होगा, सिंस इट इज अ क्ले, तो क्या होगा, इट विल चिपक के बैठ जाएगा इस एरिया में। दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल लगा के रखेंगे, सो दैट इज अ स्मूथ फिनिश एंड लेबर विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ट्रॉली बाय ट्रॉली हम क्या करेंगे, ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, अब एक बार हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो 20% आवर वर्क इज डन। अभी भी इसमें रेड कलर नहीं आया। अब इसको हम करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग हम करेंगे 7 to 10 days। अगर हीट बहुत अच्छा है, इफ योर सनलाइट इज वेरी गुड, then within 7 days you will get good drying. If sunlight is not that good, so in that case 7 to 10 days तक हम इसको ड्राइंग करेंगे। जितने भी आप यहाँ पे ब्रिक देख रहे हो, ये सारे हमने ड्राइंग करके अंदर ला के रखा है। लेटर इसको हम बर्निंग करेंगे, सो दैट द रेड कलर ऑफ अ ब्रिक यहाँ पे आ जाएगा। अभी के लिए हम इसको ड्राइंग पे लेके जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रॉली पूरा रोटेशन चलता रहेगा। ठीक है, एक गाड़ी फुल हो गया, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा गाड़ी लेके आएंगे। और जितने भी ब्रिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे हमने ड्राइंग पे रखा है। ओके, वी केप्ट इट फॉर ड्राइंग। एंड अर्लियर डेज व्हाट यूज्ड टू हैपन, लोग इसमें इसके ऊपर
गैप छोड़ के रखते थे, विच इज कॉल्ड एज फ्रॉग। जैसे ये वाला ब्रिक हो गया, तो इस ब्रिक में इस तरह से हम गैप, इफ इस तरह से डेंट होता था, राइट, देयर वुड हैव बीन अ डेंट, अ स्मॉल व्हाट इम्प्रेशन, बट नाउअडेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली हम इसके ऊपर मोर्टार लगा के वी कैन यूज दिस ब्रिक, तो फ्रॉग की जरूरत कुछ होता नहीं है, बिकॉज नाउअडेज योर मोर्टार क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, आपको 53 ग्रेड का सीमेंट भी अवेलेबल है, so the bonding between the brick with another brick with the help of a mortar is very good, so frog is not required nowadays। तो हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम इसमें कोई फ्रॉग नहीं लगाते, ओनली द नेम ऑफ द कंपनी वी आर गोइंग टू पुट हियर, ठीक है। सो एवरीथिंग ये सारे हमने ड्राइंग पे रखा है, एंड नेक्स्ट अभी देखो वो जो ड्राइव होने के बाद नाउ वी आर केप्ट इट फॉर ड्राइंग, सून आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हम इसको ड्राइंग पे लगाएंगे। देखो इस तरह से हमने सारे को ड्राइंग पे रखा है, ओके। So you have brought it here directly, you see, directly we can keep it on the ground, but if your ground is not good you can keep on plywood and something like that, or you can even put एक polythene sheet आप लगा सकते हो एंड उसके ऊपर आप इसको रख सकते हो, not an problem, okay। अभी ये अंदर चला जाएगा, फिर वहां पे फिर से भर के लोड होके फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। And now one by one we'll take it out from here and then we'll keep it for drying। Now again one thing which you need to observe here is जब हम इसमें ड्राइंग के लिए रखेंगे, this one procedure, देखो दो दो ब्रिक के ऐसे दो ब्रिक के बीच में हमने गैप रखा है, you can see everywhere in between the two brick there is a gap so that the air can pass through that। अगर एयर इसके बीच में पास होगा what will happen exactly, the drying will happen। अगर आप बहुत चिपक के रखोगे then उसके अंदर एयर नहीं जाएगा, then no drying will happen। So in order to give a proper drying what we are going to do is we are going to give a gap छोड़ के हम क्या करेंगे इसमें हम इसको ड्राइंग के लिए रखेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज इसको इस तरह से कवर क्यों किया गया है। सो अभी जो सनलाइट इट्स अ वेरी हॉट, आई मीन द सनलाइट इज आई मीन इट्स वेरी हॉट नाउ, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस क्ले के अंदर ऑलरेडी पानी है। अगर इस धूप में अगर इसको डायरेक्टली मैं एक्सपोज कर दूं जितने भी पानी है it will get evaporated, so I don't have problem if water gets evaporated। as a result of that यहाँ पे directly cracks आ जाएंगे। in order to avoid your brick from cracking what we do is हम इसको इस तरह से जो गनी बैग है, गनी बैग से हम इसको कवर करके रख रहे हैं। इवनिंग टाइम you can open it, but morning now since sunlight is more we try to close this with the help of a gunny bag so that जो भी पानी इसके अंदर है ना it will not get evaporated, okay। and after 2 to 3 days once it is dry you can remove all this gunny bag, but right now since it's a freshly made brick what we have, इसमें already पानी है, so I don't want my bricks to get cracked, that is why I cover them with the gunny bag what I have here, okay। so we started from here, somewhere from here, and in this way the entire circle keeps on happening, okay। yeah, so once this is done next is about the most important is about the kill, that means right now अभी तक हमने ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, अभी जो रेड कलर मेरे को आना है दैट वी आर डिड नॉट अचीव सो फार। वंस द ड्राइंग इज डन अराउंड 7 to 10 days हम इसका ड्राइंग करेंगे। 10 days के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये जो दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स किल, ये सब आपका किल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किल्स आर देयर बट राइट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज अ हॉफमैन्स किल। सो विल हम क्या करेंगे, जो भी ब्रिक इसके अंदर हम लगाएंगे फिर इसमें हम बर्निंग करेंगे विद हेल्प ऑफ फायरवुड, विल डू द बर्निंग, that will go for another 1 week, and after that at the temperature of 1100 1200 what will happen, whatever organic matter and all is there in your clay it will get oxidized, and then finally due to the ferric oxide the red color of your brick will come। so we'll see that entire thing now। so why it is closed, everywhere it is closed because there is already burning happening, but right now this one particular kiln is open, so this is how the kiln will look, okay। so this is a place where you can store your bricks, okay। the dry bricks whatever you have हम यहाँ पे store करेंगे, and just observe this thing, this is the opening what we have, 1 2 opening। I'll go to the top one after this video, I mean in the process of this entire lecture I'll take you to the first floor from here, and from there we'll drop the firewood and other thing from there so that we can control the fire। right now this is the opening what you can see, when we go to the top I'll explain you the importance of this, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, और इस एक किल में हम अराउंड 3500 से 4000 ब्रिक्स को हम कर, जैसे यहाँ पे देखो you can see the bricks which has been kept here, no, in this way, all right। so we'll arrange all the bricks here, so once we arrange all the bricks here
later we'll close it. So once you arrange around 3500 to 4000 is the capacity of one kiln, okay, then later we'll close this entire thing so that your fire will not come out. So if you try to understand, if I go, yeah, या so आप यहाँ पे देखो इस तरह से हम क्लोज करके रखेंगे उसको बाद में, ठीक है, या yeah. Now we'll go to the top, that is in the first floor. So all this is the firewood. So right now this is the opening what we saw there, okay. So from there we came to the first floor और यहाँ पे देखो दिस आर द ओपनिंग. तो अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ फायरिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम स्टोरिंग कर रहे हैं. एक बार ये पूरा अपना किल स्टोरिंग हो जाएगा 3500 से 4000 ब्रिक्स, फिर हम इसको क्लोज करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द बर्निंग ऑफ दिस. दैट इज वी आर गोइंग टू डू द फायरिंग. विल मेक यूज ऑफ फायरवुड एंड थ्रू दैट विल डू द बर्निंग. आई विल शो यू हाउ द बर्निंग विल बी डन. तो इस तरह से कंप्लीट एवरीवेयर वी हैव ओपनिंग and this is called as dampers. Okay, this is called as dampers. Through this we can control the fire. Now it's not that every time in each of the kiln you are going to do the firing. हम एक में करेंगे and with the help of this damper हम इस fire को control करेंगे. अगर ज्यादा करने तो ज्यादा करेंगे, अगर कम करने तो कम करेंगे, and then again इसको अगर हम transfer करेंगे फिर this fire को, ठीक है. So that is why these dampeners are used to transfer your fire from one kiln to another kiln. Yeah. Now you can see here. So I'll show you the fire in this. Already we have started the heating of this kiln. I'll open and you can see that fire, right? Yeah. So this is how it is. Got it? So this will go on for around 1 week. Around 1 week we'll try to do the firing, and the temperature will be very somewhere close to 1100 degree, 1200 degree. During the manufacturing of cement, the temperature will be 1500 to 1600. Brick manufacturing 1100 to 1200 काफी, ठीक है. And also आप यहाँ पे bricks भी दिख रहा है. You can see the bricks also from here. Yeah. आपको ब्रिक्स दिख रहा है ना यहाँ से. सो इन दिस वे जहाँ पे भी हमें चाहिए विल डू द बर्निंग ऑफ दिस, एंड दिस आर कॉल्ड एज कैशू चिप्स लाइक. या सो वी यूज फायरवुड आल्सो. वी यूज फायरवुड एंड आल्सो ये जो दिस इज अ कैशू. ओके, जो आपका कैशू नट आप खाते हो उसका जो छिलके होते हैं ना, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर दिस, बिकॉज इससे क्या होगा आपका जो फायर लंबे टाइम तक रहेगा. दैट इज द रीजन वी यूज दिस. ओके, and there is a measurement for that. We have a measuring jar here. There is certain measurement. After every 8 hours you have to refill this raw material, okay, so that your fire will be continuous. And finally this is the final product what we have. हम देखेंगे final product फिर भी एक बार होने के बाद around after 10 days we'll break it. You can see in this way we'll remove whatever firing we have done. We'll break this complete protection what we have done, and from here we'll do the unloading of the bricks. I'll show you how the unloading is done. वो भी हम देखेंगे. जैसे ये आपका finished product है, okay, and you can see these people are filling that ready I mean freshly made bricks into the truck so that it will be transported to some other places and other hardware shops. Now we have kept this fan on because since there will be too much of heat, it's difficult for the person to stand inside and do the unloading. तो इसीलिए हम यहाँ पे फैन लगा के रखेंगे ताकि जो भी आपका hot air है that will come out and the person inside can easily do the he can remove the bricks and he can do the loading of it. तो इस तरह से हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको अनलोड यहाँ से लोडिंग करेंगे गाड़ी में, ठीक है. wherever it is supposed to go it will go it. And finally this is how it goes. Otherwise you can store it at your site and जब भी किसी को चाहिए you can do the loading from here and you can send it. Okay, fine. So this is the complete manufacturing of a brick. Other than that, the test whatever we have studied in the college time or when we do on the real project, that is one is we do the free fall. आपको जो brick है 1.5 मीटर के हाइट से आपको गिराना होगा. If it doesn't break, that means it's a good quality brick. Second, you take a piece of brick, you with the help of a nail, or you can take a nail
and you can do a impression. If there is no impression, that means your brick is of good quality. तो दिस टू टेस्ट आप कर सकते हो. इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन का भी टेस्ट है. इफ इट इज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक तो हम 20% से ज्यादा उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए. If it is a second class, it should not be more than 22% by the weight of the brick, and if it is a third class, it should not be more than 25% of the weight. And the minimum compressive strength of the brick should not be less than 5.5 Newton per mm square, minimum compressive. And if it is a first class brick, it should be 10.5 Newton per mm square. And if it is a second class brick, it has to be 7.5 Newton per mm square. So these are the certain standards what we follow. And if जब भी किसी को जैसे हम we never do any testing on this, but if somebody wants a testing, we'll do and give it. And whatever brick we are manufacturing, they are to the standards. Okay. Other than that, आपको और भी अच्छी तरीके से इसको सीखना है, then I have explained all these things in my site engineer course, where I've done all these experiments. I've taught you how the experiments are done. That is what I have done. But here in this video, हमने क्या किया, पूरे brick का manufacturing किस तरह से किया जाता है, that I have done. Anyhow, यहाँ पे मैंने I have done it also. I have taken one brick. मैंने एक brick भी लिया है यहाँ से. And what I have done is I made it to fall from 1.5 meter, and that is fine. The quality is good. We don't have issue with that. Okay. तो इस तरह से हमने पूरे एक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग देखा कि किस तरह से स्टार्टिंग से एंड तक किस तरह से आपका ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. Other than that, there are many things about the brick and all. Let me show you that as well. Yeah, all these are the qualities of a good brick. Then I have explained you what all the tests that you're supposed to do. No brick should have a crushing strength less than 5.5 Newton per mm square. And this is about the water absorption. Okay. So all these things I have covered in my site engineer course. Just in case if you're interested to learn all these things in a more better way, मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लो. एंड वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है विच यू आर गोइंग टू गेट अ टॉप क्लास कंटेंट इन दैट. एंड यू गेट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर प्रैक्टिकल वे. मैंने बस आपको एक वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेन किया. इस तरह से मैंने पूरे साइट इंजीनियर आपको प्रैक्टिकली साइट से 45 आवर्स में एक्सप्लेन किया. ड्राइंग रीडिंग का अलग सा कोर्स है, क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स है, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, MS Excel, E-Tabs. We have more than 10 to 12 courses. So try to download Civil Brains app and you can go through my content. Just in case if you like the content, you can enroll in the course. So we'll see you in the next video. Next video में हम देखेंगे जो सीमेंट ब्लॉक्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग